व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24, 25 और 26 ऑफ दिसंबर को क्या क्या हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 24 को क्या क्या हुआ। तो फ्रंट पेज पे ही पहली न्यूज आई है, सस्पेक्टेड खालिस्तानी ऑपरेटिव्स वर गन डाउन इन उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो भाई कुछ 3 प्रो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स ऐसा बोला जा रहा है हुआ लिंक टू अ रीसेंट जो ग्रेनेड अटैक हुआ था पंजाब में, उनको एक एनकाउंटर में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मारा गया है। जो ये 3 आदमी थे, दे वर किल्ड इन जॉइंट ऑपरेशन बाय द उत्तर प्रदेश एंड पंजाब गवर्नमेंट, सॉरी पंजाब पुलिस पर्सनल। और इनका नाम भी आइडेंटिफाई किया गया है, गुरविंदर सिंह जो 25 साल के थे, वरिंदर सिंह हु वाज 23 एंड जसनप्रीत सिंह हु वाज जस्ट 18। ये सारे के सारे देवर रेसिडेंट्स ऑफ गुरदासपुर विच इज इन पंजाब। तो बेसिक डिटेल सिर्फ इतनी सी है, कुछ खास इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने इंडिया को पिटिशन एक डाली है, लेटर लिखा है सीकिंग हसीना शेख हसीना's extradition. So Bangladesh has sent India a note verbal जिसमें they have sought extradition क्योंकि शेख हसीना has been given asylum in India. शेख हसीना was the former prime minister of बांग्लादेश। उनके अगेंस्ट काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, which is being headed by मोहम्मद यूनुस। उन्होंने लेटर लिखा है अगेंस्ट बेसिकली इंडिया को रिक्वेस्ट करते हुए टू एक्स्ट्राडाइट, मतलब इंडिया से निकाल कर उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, इनफैक्ट पहुंचाया जाए बाइज्जत ऑफ इट्स डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। द एडवाइजर ऑन फॉरेन अफेयर्स टू द इंटर गवर्नमेंट तौहीद हुसैन उन्होंने ऐसा इन्फॉर्म किया है मीडिया को। कंफर्मेशन आया कुछ घंटों बाद, जब जो लेफ्टिनेंट जनरल है मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी हु इज एन एडवाइजर ऑफ ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये जो अभी बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने बाकायदा इस तरीके का एक लेटर लिखा हुआ है इंडिया को सीकिंग द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ मिस हसीना। ठीक है, इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्मेशन भी दिया है कि इस तरीके की रिक्वेस्ट हमको रिसीव हुई है। उनका ये कहना है, जो उनके बांग्लादेश आर काउंटर पार्ट्स इन बांग्लादेश, उनका ये कहना है वी हैव सेंट अ लेटर टू द फॉरेन मिनिस्टर of India seeking repatriation of Sheikh Hasina. The matter is being processed. We have extradition treaty with India. हमारी कई बार कंट्रीज की आपस में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, जिसमें कोई भी इस तरीके का इंसान जो बांग्लादेश में इज एन अक्यूज्ड इंडिया में छुप के बैठा है, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न दैट पर्सन टू द रिस्पेक्टिव कंट्री जिसके साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइंड है। तो इस तरीके की हमारी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है विद बांग्लादेश। फॉलोइंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम बांग्लादेश, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका ये कहना है कि येस वी कंफर्म दैट वी हैव रिसीव्ड अ नोट वर्बेल फ्रॉम बांग्लादेश हाई कमीशन टुडे इन कनेक्शन विद द एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। एट दिस टाइम वी हैव नो कमेंट टू ऑफर ऑन दिस मैटर। इंडिया का अभी तक कुछ कहना नहीं था। अब देख लेते हैं उनके अगेंस्ट केसेस क्या क्या दर्ज हैं। सो देर आर एटलीस्ट 12 to 13, एटलीस्ट 12 केसेस अगेंस्ट मिस हसीना। सो मिस शेख हसीना लेफ्ट ढाका ऑन द 5th of August, और तब से ही वो एग्जाइल में रह रही हैं इंडिया में, ऐसा कंफर्मेशन भी दिया है। और उनके निकलने के मतलब बांग्लादेश से शी लिटरली रैन अवे इन अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम देयर। Soon after her departure, dozens of cases were filed against her and members of the जो उनकी पहले पार्टी थी अवामी लीग, शी बिलोंग टू गवर्नमेंट, बाय स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट, जिनका ये कहना है कि ये जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ था इन द लास्ट वीक ऑफ हर रूल, उसमें बहुत ज्यादा दे हैव सफर्ड, इवन पीपल हैव डाइड। Apart from the deaths in police crackdown between July and August, Ms. Hasina is facing cases of kidnapping and death encounter as well. बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि उनके ऑर्डर देने पर कई सारे एनकाउंटर्स कराए गए थे। इन डेथ्स इन एनकाउंटर ड्यूरिंग हर 16-year रूल एज अ प्राइम मिनिस्टर इन बांग्लादेश। शी इज ऑल्सो फेसिंग इंक्वायरीज ओवर पिलखाना किलिंग्स। कुछ 200 से ऊपर लोग 2009 में काफी सारे लोग मारे गए थे। पिलखाना किलिंग बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बांग्लादेश में, उसमें भी उनका नाम सामने आया है। एंड बहुत सारे मेंबर्स ऑफ उनकी खुद की जो मिनिस्ट्री है एंड दूसरे मेंबर्स भी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो हु हैव सर्व्ड अंडर हर, दे आर आल्सो अक्यूज्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, बांग्लादेश ने इशू किया था अक्टूबर में अगेंस्ट मिस हसीना अरेस्ट वारंट।
बट जो ये पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस था अभी तक शुरू नहीं हुआ है वहां के कोर्ट में। जो केसेस हैं उनके अगेंस्ट जो फाइल किए गए हैं, इनको माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में दे विल बी हर्ड इन द कोर्ट। ठीक है, 2015 में इंडिया ने एक्स्ट्राडाइट किया था कन्विक्टेड किलर नूर हुसैन, जो बांग्लादेश की एक इनफेमस नारायणगंज 7 मर्डर केस के लिए था। तो इंडिया ने उसको एक्स्ट्राडाइट किया था। ही वाज गिवन अ डेथ सेंटेंस इन 2022 बाय ढाका कोर्ट। तो पहले भी इस तरीके का एक्स्ट्रेडिशन हम कर चुके हैं, मतलब भेज चुके हैं वापस। दैट पार्ट द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ प्रशांत कुमार हल्दर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मल्टीपल फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो बांग्लादेश में कमिट किए थे इज पेंडिंग। अभी तक इंडिया ने इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया है। सो वी आर स्टिल साइलेंट ऑन द मैटर। हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। देखते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में व्हाट इंडिया स्टांस इज। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में इन्होंने अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मिस्टर श्याम बेनेगल, a very celebrated filmmaker, Shyam Benegal, a giant of Indian cinema. He has recently passed away, or one of the guiding lights of the parallel cinema movement. Passed away due to kidney-related issues at the age of 90 at his home in Mumbai. His daughter Pia Benegal, उन्होंने confirm की थी news to the Press Trust of India. He passed away at 6:38 p.m. ऐसा उनका कहना था। Mourning the Ankur directors. Ankur is a very famous film which was directed by him. डेथ, नसीरुद्दीन शाह शेयर्ड ओवर अ टेक्स्ट मैसेज। ही वाज वेरी, आपने लास्ट अगर उनका बर्थडे पिक्चर सेलिब्रेशन का देखा होगा तो उसमें लेजेंड्स, एक्टिंग लेजेंड्स वर प्रेजेंट लाइक नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, पीपल लाइक देम वर प्रेजेंट एट हिज लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। उनका ये कहना था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन अ फ्यू वर्ड्स व्हाट श्याम मेंट टू मी। I wonder what I would have become if he hadn't had faith in me when no one else did. He and Neera, Shyam Benegal's wife, were a huge support in my difficult time, in my difficult days. He did whatever he could with his life right to the end. Not many people can claim to have done that. So a very supportive message. इनके कुछ hard hitting films which were made by Mr. Shyam Benegal were Ankur, Nishant, मंडी, मंथन एंड जुबैदा। आई थिंक आपको जुबैदा शायद पता हो, स्टारिंग रेखा, करिश्मा कपूर एंड Manoj Bajpayee. Very, very, very famous film. That was also directed by Shyam Benegal only. He has recently passed away. अच्छा, नेक्स्ट, नीतीश कुमार, पटना की बात है, बिहार। ही हैज आफ्टर इलेक्शन ही हैज एम्बार्क्ड ऑन द फर्स्ट एवर फेज ऑफ प्रगति यात्रा जो उन्होंने अनाउंस की थी, और ये इसके अंडर वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने वाले हैं 28 दिसंबर तक, और 28 दिसंबर के बाद ही रिटर्न टू पटना। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज एम्बार्क्ड ऑन द फर्स्ट फेज, एक्सक्यूज मी, ऑफ प्रगति यात्रा फ्रॉम वाल्मीकि नगर इन वेस्ट चंपारण में जो है ऑन मंडे। और पिछले 20 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट उनकी गवर्नमेंट ने किया है ये सब शोकेस करते हुए बेसिकली ये यात्रा की जा रही है। उन्होंने अनाउंस किया था बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी, एंड उनका ये भी कहना है बहुत सारे लोगों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ वो मीटिंग्स भी होल्ड करेंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा। पहले ऐसे बोला जा रहा था मिस्टर कुमार माइट बी अनवेल, कुछ उनकी तबीयत नासाज खराब थी, तो शायद ये यात्रा आगे बढ़ जाती, बट नो, दैट डिडंट हैपन। इलैबोरेट अरेंजमेंट्स, काफी इलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए फॉर हिज यात्रा विद 500 से भी ज्यादा पुलिस पर्सनल्स और 150 ऑफिशियल्स एंड मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया गया उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। वो इसके अंडर 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे 28 दिसंबर तक। तो बेसिकली 4-5 दिन की ये यात्रा है। किक स्टार्ट द सेकेंड लेग ऑफ द यात्रा फ्रॉम गोपालगंज ऑन जनवरी 4। तो बीच में ब्रेक लेते हुए ही इज गोइंग टू, शेड्यूल किस तरीके का है, वो ईस्ट वेस्ट चंपारण से स्टार्ट करके ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे 24 दिसंबर को ही। फिर उसके बगल में श्योहर और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वो 26 दिसंबर को। मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं वो 27 को, और फिर वैशाली ऑन दिसंबर 28 इन द फर्स्ट फेज। फिर 4 जनवरी से उनका सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में जम्मू एंड कश्मीर में लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी उन्होंने भी ज्वाइन किया, एक जो बहुत ही बड़े लेवल पे पॉलिसी इशू के ऊपर प्रोटेस्ट चल रही है। तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग द रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी अगा सैयद रहुल्ला
एंड ऑपोजिशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत कई सौ में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑन मंडे आउटसाइड जो जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके घर के बाहर। ये स्टार्ट हुई थी पूरी की पूरी विथ एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट। An online protest has been gathering momentum in Kashmir for many months over the new reservation policy, जिसको हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, यूनियन टेरिटरी में लगाया जाएगा। जो वहां पे पीड़ित बच्चे हैं, जैसे कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी देख सकते हैं, यहाँ पे 30% सीट्स जो है करेंटली जो ये नई रिजर्वेशन राइट नाउ जो नंबर्स नाउ जो है दैट इज 30% ओपन कैटेगरी है। इसमें 10% है फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस, 10% है ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, हाँ 4% लोकल एरिया कैंडिडेट्स या इंटीग्रेटेड बॉर्डर्स के लिए, 10% इज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 8% इज फॉर ओबीएस, सो आरबीएस ओबीएस के लिए अलग अलग है, 8% अगेन शेड्यूल कास्ट एंड 20% इज फॉर शेड्यूल ट्राइब। सो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए मात्र 30% छोड़ा गया है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे अग्रीव स्टूडेंट्स ने मोर्चा निकाला है। अग्रीव कैटेगरी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स से, मतलब आप देख सकते हो भाई 30% कोटा, और आप पॉपुलेशन के साथ अगर इसको देखते हो, प्रपोर्शन देखते हो, तो मतलब बहुत ही खराब हालत। Students and job aspirants allege that the new reservation policy under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, उन्होंने रिजर्वेशन कोटा शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप का बढ़ा दिया है बाय 20%, इंक्लूडिंग पहाड़ीज, इसमें पहाड़ीज को भी इंक्लूड किया है, और ओबीसी का कोटा बढ़ा के 8% कर दिया है। एट प्रेजेंट जो कोटा है फॉर रिजर्व कैटेगरी वो ओवर 60% हो चुका है, एंड ओपन कैटेगरी हैज बीन रिड्यूस टू लेस देन 40%, ऐसा बच्चों का कहना है। Joining the protesters in Srinagar despite being from the ruling party, मिस्टर राहुल्ला, उनका ये कहना है कि वी आर नॉट अगेंस्ट, हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है किसी भी कम्युनिटी के लिए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना कुछ कम्युनिटीज को जरूरी है बिकॉज दे आर डाउन ट्रॉडन, बट हाउएवर एन इररेशनल रिजर्वेशन डिजर्व्स जस्टिस। ये इररेशनल जो रिजर्वेशन किया है, 60% से ऊपर अब सीट्स रिजर्व्ड है, ओपन कैटेगरी के लिए मुश्किल से 10% बच रही है, जिसमें अगेन फिर डिफेंस पर्सनल और उन सब की भी रिजर्वेशन है, मतलब एक्चुअली में जो जनरल कोटा है वो 10-30 से भी परसेंट से भी कम बच रहा है। और एनसीएमपी उनका ये भी कहना है कि रिजर्वेशन शुड बी डन एज पर द पॉपुलेशन रेशो एंड फॉलो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, जो रिजर्वेशन का कैप सेट करती थी एट 15%, सुप्रीम कोर्ट की काफी पहले की रूलिंग है जिसमें रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके अगेंस्ट भी जाकर ये पॉलिसी बात कर रही है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे बातचीत कर रही है कॉन्जुगल विजिट्स। कोई भी ऐसा आदमी या औरत जो जेल में होते हैं, अब हर मैरिड इंसान दे हैव अ राइट टू कॉन्जुगल ब्लिस, मतलब अपनी शादीशुदा वैवाहिक जीवन को जीने का उनका अधिकार है, लेकिन अगर उनका बेटर हाफ इज इन प्रिजन तो वो कैसे जी सकते हैं? तो एक आदमी, मान लो किसी का हस्बैंड जेल में है, तो उस औरत का जो राइट है अपना वैवाहिक जीवन जीने का, वो उस राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर काफी चर्चा चली है। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है, एक प्रपोजल आया था उसको रीअसेस कर रही है, to permit conjugal visits for prisoners in the city's jails after a pilot project in Punjab was suspended a few months after its launch। तो इस तरीके का एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटे लेवल पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया हो, पंजाब में लॉन्च किया गया था, वो कुछ महीनों के बाद ही उसको सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब का एक्सपीरियंस देखते हुए जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं, ये दिस इज टू सून, कि वाइफ बेसिकली हस्बैंड के साथ जाके कुछ दिन, नॉट एग्जैक्टली दिन बट या कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बिताकर आती है टू एंजॉय हर मैरिटल ब्लिस। एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि नहीं भाई, कुछ और भी हमको इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स की जरूरत है फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट, कि इस तरीके का प्लान इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं या नहीं, इस तरीके का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल अनुज अग्रवाल, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ये भी पता करना जरूरी है इफ सिमिलर स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड दूसरे स्टेट्स में। सिर्फ पंजाब ऐसा है और भी कोई स्टेट्स है जहां इस तरीके की स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। अच्छा, कॉन्जुगल विजिट को प्राइवेट फैमिली विजिटिंग भी बोलते हैं, इन्वॉल्विंग अलाउइंग प्रिजनर्स टू स्पेंड प्राइवेट टाइम विद देयर लीगल पार्टनर्स एंड स्पाउसेस, इंक्लूडिंग इंटीमेट रिलेशंस विद इन द कॉन्फर्स ऑफ द प्रिजन। अच्छा,
यहाँ पे इंडिया में कोई इस तरीके की स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इस महीने की शुरुआत में जो एक 2019 में एक पिटिशन PIL फाइल हुई थी, उसको सुनते हुए बेसिकली सीकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्जुगल विजिटेशन राइट्स टू प्रिजनर्स जो सिटी के जेल में डाले गए हैं। जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि भाई ये जो पूरा का पूरा इशू है उसको रीवैल्यूएट कीजिए, और दिल्ली और सॉरी जो पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और उसको देखते हुए प्लीज थिंक अबाउट इट। सितंबर 2022 में लुधियाना सेंट्रल जेल, अब ये पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परिवार मुलाकात फैमिली विजिट प्रोग्राम, जिसमें अलाउ कर रहे थे जो भी जेल में इनमेट्स हैं उनको फेस टू फेस मिलना अलाउ कर रहे थे विद देयर लव्ड वंस इन स्पेशली डेजिग्नेटेड रूम्स ऑन इट्स प्रिवाइसेस, मतलब प्राइवेटली मिलने अलाउ कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके की कॉन्जुगल विजिट्स पंजाब जेल में सस्पेंड कर दी गई थी शॉर्टली आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसमें से सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो सिक्योरिटी कंसर्न था। जब भी कोई औरत मतलब विमेन केम टू अवेल ऑफ द फैसिलिटी, इट इज नॉट फीसिबल टू कंडक्ट अ थरो बॉडी चेक। तो कभी भी कोई औरत आती है तो एकदम थरो बॉडी चेक कंडक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि टू इंश्योर दैट नो प्रोहिबिटेड आइटम्स आर बीइंग कंसील्ड एंड पास्ड ऑन। और प्लस वो प्राइवेटली मिलते हैं, कोई निगरानी भी नहीं कर रहा होता है, तो कोई अगर ऐसी चीज जो हार्मफुल हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, कोई भी इस तरीके की चीज विच इज नॉट अलाउड, अगर कोई अपने किसी भी बॉडी पार्ट में छुपा कर लेकर आ जाता है और इट इज पास्ड ऑन, तो पता नहीं चलेगा टिल इट इज टू लेट। इसी के चलते सिक्योरिटी रीजंस के चलते पंजाब में ये प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर पर आ जाइए। अच्छा, हमने डिस्कस किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने यूएस विजिट किया है। तो जो कुछ हफ्ते ही बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग सेरेमनी में। अभी भी जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट है, इज सून गोइंग टू हैव अ स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड बिकम द प्रेसिडेंट। कुछ हफ्ते ही बचे हैं, और उससे पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज ट्रैवलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां उनके ऑफिशियल्स के साथ मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए ऑफ द आउटगोइंग बाइडेन गवर्नमेंट एज वेल एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर जयशंकर जो वहां 24 से 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं, वो वहां की फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री को ज्वाइन करेंगे, जो ऑलरेडी वॉशिंगटन में बेसिकली आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं इस कंसल्टेशन के लिए। जो गए हैं उसके लिए एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है प्रीवियसली अनाउंस्ड, और उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं ऑन विच ऑफिशियल्स ही वुड मीट ड्यूरिंग द विजिट, कि भाई डेमोक्रेट्स से ज्यादा मिलेंगे कि रिपब्लिकन से ज्यादा मिलेंगे, क्या बातचीत होने वाली है, नथिंग हैज बीन डिसाइडेड और रिवील्ड येट। तो लेट्स सी आगे आने वाले कुछ न्यूज में हमको पता चलेगा क्या कंक्लूजन निकल के आया है इस विजिट का। नेक्स्ट, सीधे वर्ल्ड न्यूज पे आ जाइए। अच्छा, यहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू का कहना है कि गाजा हॉस्टेज डील के ऊपर जो बातचीत नेगोशिएशंस चल रहे थे उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस व्हिच हैज बीन मेड इन नेगोशिएटिंग या नेगोशिएशन टू सिक्योर द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस जो गाजा में पकड़ के लेके गए थे अक्टूबर 12 के अटैक में। उनके कमेंट्स पार्लियामेंट के सेशन में आए हैं आफ्टर 2 days after three Palestinian militant groups said in a rare joint statement that a deal for a ceasefire in Gaza war and to exchange prisoners was closer than ever। तो बेसिकली फाइनली बहुत खराब हालत के बाद
यहाँ पर एक कुछ पीस के क्लोज, मतलब नॉट एग्जैक्टली पीस बट कुछ सीज फायर और हल्का सा सेम्बलेंस ऑफ पीस के पास आए हैं गाजा और इसराइल का सिचुएशन। Coming on to the next important news. ट्वेंटी फिफ्थ पे आ जाता है। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है फॉर अ चेंज इन इलेक्शन रूल्स। कांग्रेस ने ट्यूसडे को चैलेंज किया है एक अमेंडमेंट जो कि इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को चेंज करता है, इस लॉ को चेंज करता है, दैट रिस्ट्रिक्टेड सिटीजन्स राइट टू एक्सेस सर्टेन इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो एक नया चेंज लाया जा रहा है जिससे हमारे और आपके जैसे सिटीजन्स को जो इलेक्शन रिकॉर्ड अवेलेबल है उस रिकॉर्ड में कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, कुछ कुछ डेटा हमको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अगेंस्ट कांग्रेस हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस लीडर जो है जयराम रमेश, ही मूव टू द टॉप कोर्ट अगेंस्ट द चेंज इन पोल रूल्स which reduces public access to CCTV camera footage from polling booths and video recordings of candidates। अमेंडमेंट में जो भी वहां CCTV कैमरा लगा रहता है जिसमें फुटेज दिखता है ऑफ कैंडिडेट्स गोइंग एंड वोटिंग, और साथ साथ में जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसका एक्सेस लोगों तक, आम जनता तक नहीं जाएगा। इस चीज को लेके इस चीज को चेंज किया जा रहा था, बेसिकली ये चेंज लाया जा रहा था। इसके अगेंस्ट कांग्रेस हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। जो अमेंडमेंट था वो सब रूल 2 ऑफ रूल 93 ऑफ 1961 रूल्स में किया जा रहा था, विच हैड प्रीवियसली अलाउड पब्लिक टू एग्जामिन पेपर रिलेटेड टू इलेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें चेंज किया जा रहा था। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का आगे जाके क्या कहना है। अभी तक बाय द वे ऑफिशियल्स का कहना है खेल रत्न अनाउंस, जो वो अनाउंस करते थे, खेल रत्न अवार्ड्स जो अनाउंस करते थे, उसकी लिस्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जब लिस्ट फाइनलाइज होगी देन वील रीड अबाउट इट। अच्छा, ये जो फेमस केस ऑफ हैदराबाद स्टैम्पीड आउटसाइड द थिएटर हुआ था जिसमें अल्लू अर्जुन को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। ही वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड क्वेश्चन फॉर ओवर 3 hours ऑन द स्टैम्पीड ड्यूरिंग द मूवी प्रीमियर। ऐसे कुछ एलिगेशंस आ रहे थे कि जब स्टैम्पीड हो रहा था तो ही वाज स्टिल इनसाइड द थिएटर, उनको पता चल गया था शायद बाहर द वुमन हैज डाइड और इस तरीके की भगदड़ मच गई है, स्टिल ही डिड नॉट कम आउट। इस तरीके के एलिगेशंस थे जिसके चलते पुलिस ने पूछताछ की है उनको अरेस्ट करके। Coming on to the next important news. Just give me a second. हाँ, coming on to the next important news. मणिपुर के नए गवर्नर बनाए गए हैं और गवर्नर इज ऑफ कोर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नाम लिया है अजय भल्ला का एज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। सो फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय भल्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द new governor of Manipur in the latest gubernatorial appointments, and reshuffle by President Draupadi Murmu, जो ट्यूसडे को 5 स्टेट्स में रीशफलिंग की गई है। जो अपॉइंटमेंट्स है उसमें इंक्लूडेड है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जनरल VK सिंह एज गवर्नर ऑफ मिजोरम। आपको ये 100% करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये अब नए गवर्नर ऑफ बिहार बनाए गए हैं।
प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया है रेजिग्नेशन ऑफ उड़ीसा के जो गवर्नर थे रघुबर दास, एंड अपॉइंटमेंट टू द मणिपुर राजभवन इज सिग्निफिकेंट एज द स्टेट हैज विटनेस बहुत ज्यादा एथनिक स्ट्राइफ। मणिपुर का अपन ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, रिजल्टिंग इन वायलेंस बिटवीन द मीती कम्युनिटी एंड द कुकी ट्राइब्स सिंस 2023 में। तो मणिपुर के कौन नए गवर्नर हैं हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Coming on to the next important news. अच्छा, बीच में पॉज लगा दिया गया था लाड़की बहन स्कीम, जो डायरेक्ट लड़कियों के अकाउंट में पैसे आ रहे थे इन महाराष्ट्र। इट इज गोइंग टू रिज्यूम विद इन द नेक्स्ट 4 days. लाड़की बहन योजना रिज्यूम्ड ऑन ट्यूजडे एंड बेनिफिशियरीज विल रिसीव डिसम्बर पे आउट इन द नेक्स्ट 4 days. और महाराष्ट्र विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अदिति तटकरे का ये कहना है, जो स्कीम थी उसको होल्ड किया गया था ड्यू टू पोल कोड बिफोर द इलेक्शंस। ये किया ही जाता है, अक्सर स्कीम्स को रोक दिया जाता है राइट बिफोर इलेक्शंस, बट ये वापस से रिज्यूम होने वाली है। Coming on to the next important news. अच्छा, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड। स्टेट रिफाइनर्स, मतलब जो स्टेट के रिफाइनर्स हैं, ऑयल रिफाइनरी का जो काम करते हैं, वो हो सकता है बहुत ही जल्द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दें टू रिप्लेस रशियन शॉर्टफॉल। रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया का क्रूड ऑयल सप्लाई में काफी शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है वी माइट रिप्लेस इट। इंडियन स्टेट रिफाइनर्स बहुत ही जल्द कंसिडर कर रहे हैं ऑफ टैपिंग द मिडिल ईस्ट क्रूड ऑयल मार्केट, crude market as spot supply from their top supplier Russian have fallen. 3 refining sources said in a move that could support prices for higher sulfur oil. जो 3 लार्ज स्टेट रिफाइनर्स हैं उनके नाम हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम आर शॉर्ट ऑफ 8 to 10 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल फॉर द जनवरी लोडिंग। तो कमी पड़ रही है, इसलिए वी माइट टैप इनटू द मिडिल ईस्टर्न मार्केट। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। साउथ कोरिया बोल रहे हैं इट इज एजिंग रैपिडली। साउथ कोरिया हैज बिकम अ सुपर एज सोसाइटी क्योंकि उसकी 20% पॉपुलेशन 65 की उम्र से ज्यादा की है, ऐसा ऑफिशियल डेटा का कहना है। एशिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रिकॉर्डेड जस्ट ओवर 0.7 बर्थ्स पर वुमेन लास्ट ईयर, वन ऑफ द लोएस्ट बर्थ रेट्स इन द वर्ल्ड, फार बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 जो रिक्वायर्ड होता है टू सस्टेन द करेंट पॉपुलेशन, हमारा बहुत ही ऊपर है। दैट मीन्स साउथ कोरिया की जो ये पॉपुलेशन है ये बहुत जल्दी एज कर रही है, बेसिकली बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और नई जनरेशन ओल्ड वाली को रिप्लेस नहीं कर रही है, तो वहां की 20% पॉपुलेशन इज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सालों से इस चीज के ऊपर प्रिपरेशन और बात चल रही है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनली ही हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश खजुराहो में। ये फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है, एम्ड एट सॉल्विंग वाटर क्राइसिस जो चल रही है ऑफ बुंदेलखंड रीजन पूरा का पूरा, स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी करीब करीब कॉस्ट आने वाली है 45,000 करोड़।
दो नदियों को जोड़ा जा रहा है एक तरीके से. स्पीकिंग एट द इवेंट, मिस्टर मोदी क्रेडिटेड डॉक्टर B.R. Ambedkar's vision for India's major river valley projects and accused the Congress of not giving recognition to the architect of the constitution. जो major river valley projects in India हैं वो सब they were based on the vision of Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर. द सेंट्रल वाटर कमीशन एग्जिस्ट टुडे, जो आज एग्जिस्ट करती है, वो भी बिकॉज ऑफ ये सब. बाय द वे मोदी जी का कहना है वो भी उनके वजह से एग्जिस्ट करती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उनको इनफ क्रेडिट नहीं दिया फॉर हिज वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स. नो वन वाज इवन अलाउड टू नो अबाउट इट, दैट्स व्हाट ही सेड. सो यस, न्यू रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसके बारे में कम से कम नहीं तो पिछले 3-4 बजट से बात चल रही थी, फाइनली लॉन्च कर दिया गया है. अच्छा, कजाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, जिसके बारे में न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा. तो कजाकिस्तान के ऑफिशियल्स का कहना है कि 38 पीपल हैव डाइड आफ्टर एन अजरबैजानी एयरलाइंस विद 67 पैसेंजर्स क्रैश नियर कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अक्ताऊ ऑन वेंसडे. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कनत बुजेम्बेव उनने डिस्क्लोज किया है इस डेथ कोल को, और बाकी जो इंजर्ड लोग हैं उनको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया. दिस वॉज ड्यू टू एक ऐसा बोला जा रहा है दिस एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज एक बर्ड गलती से आके बर्ड के साथ एक्सीडेंट हो गया ऑफ द फ्लाइट एंड इट लेड टू इंजन फेलियर्स एंड सो द प्लेन क्रैश्ड. या सो दैट्स आई गेस ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग ट्यूसडे, जब हम डिस्कस करेंगे कि सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ. आप इस तरीके से न्यूज़ अगर देखते जाते हैं और ये सेशन अटेंड करते जाते हैं तो प्रोबेबली आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. इट्स गुड फॉर योर वोकैबुलरी, फॉर योर रीडिंग स्पीड एज वेल एज फॉर योर करंट अफेयर्स. तो जीके तो वो तो है ही, बट आपके इंग्लिश और वोकैबुलरी के लिए भी बहुत अच्छा है ये. सो येस, डेफिनेटली पिक अप एनी न्यूज़पेपर यू आर कंफर्टेबल विद एंड स्टार्ट रीडिंग. द हिंदू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम इन सेशंस में कवर करते हुए जाएंगे. सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off.